हेलो। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 10th बोर्ड की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम आपको प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन लेके आए हैं, तो प्रश्न को अपन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्या कहता है कि निम्न समीकरणों के योगों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से किस विधि द्वारा करना है? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही होगी, या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि? तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं, तभी पता चलेगा कि कौन सी विधि अच्छी है। तो आपका प्रश्न रहा ए, ठीक है, x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो इसे हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हल। जब हल करेंगे तो हमें प्रश्न लिखना पड़ता है, तो पहले क्या कर देते हैं हम, कौन सी विधि से करेंगे? पहले विलोपन विधि से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि लिखेंगे तो आपको प्रश्न उतारना पड़ेगा। x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो हमारा ये क्वेश्चन कर गया है। तो इसको मानेंगे हम समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 2 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 2 में करना पड़ता है विलोपन विधि में। ठीक है, तो किसका कर सकते हैं? या तो x का कर लो या y का, किसी भी संख्या में कर सकते हैं। अगर x का करेंगे तो नीचे भी x का करना पड़ेगा, ऊपर y का है तो इधर भी y का करना पड़ेगा। तो हम x का कर लेते हैं, तो इसमें जाएगा 2 का, और x माने 1 होगा तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे। तो चलिए 2 का x में करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 का y में करेंगे 2y हो गया, बराबर 2 का 5 में करेंगे 2 पंचे 10। अब 1 का करेंगे 2 में 2x, माइनस है 1 का 3 में तो 3y, 1 का 4 में तो 4। अब क्या करेंगे? हम इसको चिन्ह बदलेंगे, क्या निशान बदलेंगे। प्लस प्लस है तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस है तो माइनस। ठीक है, जब एक सी संख्या है और प्लस माइनस है तो कट जाती है। ठीक है, कट गई। अब क्या हो जाएगा? ये प्लस की है और ये प्लस की है, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है? जोड़। तो 3 और 2 5y बराबर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 10 में से 6 4 गए 6। ठीक है, तो y बराबर 6/5। तो y बराबर क्या जाएगा? 6/, तो y बराबर हमारा क्या निकला? 6/5। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे? y का मान समीकरण किस में? 1 में रखने पर समीकरण 1 ए रहा हमारे पास। क्या है? x + y = 2, सॉरी x + y = 5 है। ठीक है, ये रहा। अब हमें y की जगह रखना है क्या? x + y की जगह 6/5 बराबर 5 है। अब हम पक्षांतर कर देंगे, 5 आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का 6/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी सबका मालिक 1। ठीक है, अब हम इसका लेंगे एलसीएम। तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा? 5। ठीक है, 5 आ गया। अब 1 का 5 में भाग दे दो, तो 1 पंचे 5, 5 आ गए। 5 का 5 में गुणा, 5 25, माइनस 5 का 5 में 5 एकम 5 1 आ गए 6, तो 6 गुणा करेंगे तो 6 आएगा ना। अब क्या करेंगे? x बराबर 25 में से 6 का कितने बचे? 19 बटे में 5। ठीक है, 19 से 5 कटेंगे नहीं, या 5 से 19 कटेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रही आपकी कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो अब हमको कौन सी ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन सी उपयुक्त है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए अब हमने विलोपन विधि से कर लिया था, अब कौन सी विधि यूज होना है? प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन वही है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है? हल। क्या लिखेंगे हम? किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि से। तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। जब प्रतिस्थापन विधि से करना है तो प्रश्न को तो लिखना पड़ेगा ना।
तो ये रहा प्रश्न, तो ये रहा समीकरण नंबर 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। अब हमें जब प्रतिस्थापन विधि से करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिख लेंगे हम, समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 है ना, x प्लस वाई बराबर 5। तो क्या करेंगे हम, y बराबर 5 है, पक्षांतर करेंगे x को तो कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो y बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 5 माइनस एक्स। अब y का मान हम समीकरण y बराबर 5 माइनस एक्स का मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, ये रहा हमारा, ठीक है, क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, यही है। अब हमें y की जगह रखना है केवल ये, ठीक है। तो 2x माइनस 3 थोड़े y बराबर क्या है 5 माइनस x बराबर 4, ठीक है, ये हो गया। अब 2x माइनस 3 का 5 है, 5 है 15 माइनस x है बराबर 4, यही हुआ ना। आप क्या कर सकते हैं हम कि 2x इसमें गलत कर रहे हैं अपन, एक कोष्टक में था ना, तो इसका क्या करेंगे, 5 है 15, 3 का x में करेंगे तो 3 एकम 3x हो जाएगी बराबर 4। अब क्या करेंगे हम कि 2x इसको कर देंगे इधर, पक्षांतर करेंगे तो कैसी आ जाएगी, प्लस की है ना, क्या जाएगी 2x, इसको जोड़ देते हैं ना, 2x और माइनस माइनस होगा तो 2x और 2x कितने हो गए, 3 और 2 5x, ठीक है, प्लस के 2x और प्लस के माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 2x और 3x कितने हो गए 5, 4 हो गए बराबर के, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे 15, ठीक है। तो 5x बराबर 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, तो x बराबर 19/5, x बराबर 19/5, तो 5 से 19 कटेंगे नहीं, तो इधर ही। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, यही है। अब हमें x का मान किस में रखना है, x में, ठीक है। तो x का मान क्या है 19/5 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5, पक्षांतर करेंगे प्लस का है तो माइनस के 19/5, तो इसको 1 मानेंगे, इसका ले लो एलसीएम, 5 और 1 का आ जाएगा 5, 1 का 5 में भाग दो 5 आएगा, 5 से 5 में 2 5 25, 5 का 5 में 2 भाग 1, 1 का 19 में 2 तो 19 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे कि 25 में से 19 गए, कितने बचे 6, तो किस बराबर y बराबर 6/5। अब 5 से 6 कटेंगे नहीं तो x बराबर हमारे पास क्या निकला 19/5 और y बराबर 6/5। अब देखिए हमने क्या कर लिया कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों को सॉल्व कर लिया। तो आपको विलोपन विधि अच्छी लगी है, प्रतिस्थापन विधि, इसमें यही पूछा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आपको कौन सी विधि अच्छी लगी, तो कहेंगे आपकी हमको विलोपन विधि उपयुक्त है। तो अतः हम कह सकते हैं कि विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको दोनों विधियां अच्छी समझ में आ गई होंगी।